नमस्ते। मैं ज्योति नाइक। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। तो बीच में गणपति और ये आप सभी को गणपति की शुभकामनाएं देना थी, लेकिन रह गया। लेकिन गणपति तो सभी के लिए बहुत लाभदायक होते हैं, तो आपके भी दिन अब अच्छे ही जाएंगे। तो आज जिस वाक़ये पे मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो बहुत मन को दुखा देने वाला भी है और खूब सोचने को मजबूर करने वाला भी वाक़या है। आज जब सुबह सुबह पेपर देखा तो एक कोने में एक 10 लाइन की एक कोने में खबर थी कि एक पॉश सोसाइटी में एक वृद्ध, शायद 3-4 दिन पहले ही जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, किसी को पता नहीं पड़ा, वो अकेले रहते थे। जब पड़ोसियों ने शिकायत की तब पुलिस ने आकर दरवाज़ा तोड़ के उस वृद्ध की जिसकी मृत्यु हो गई थी उसे बाहर निकाला। पढ़ने के बाद कुछ क्षण के लिए ऐसा लगा कि ये कैसी ज़िंदगी है और इस मृत्यु के लिए हम किसे जवाबदार ठहराएं? खुद को, परिवार को, अपने बच्चों को या समाज को? कहीं न कहीं हर किसी का दोष है इस व्यवस्था के लिए। तो ये जो सोच है, इसी के ऊपर आज मैं कुछ बातें करने वाली हूँ आपसे, और इसका शीर्षक है सोच का बदलाव। तो उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद मन में ये विचार आया कि इतनी पॉश सोसाइटी में रहने वाला व्यक्ति अकेला, इतना तन्हा मौत के मुंह में चला गया। क्या उस वक्त उसको लगा होगा जब उसे ये महसूस हुआ होगा कि अब वो नहीं रहेगा? किसे उसने याद किया होगा, किसे पुकारा होगा? कुछ तो उसकी भावनाएं होंगी ना, लेकिन व्यक्त करने के लिए, सुनाने के लिए कोई उसके पास नहीं आया था। एक खामोशी से उसने मृत्यु को अपने गले लगा लिया। एक सोचने की बात है कि जो व्यक्ति अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, उनको पंख देते हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं, खुद तकलीफ़ें सहते हैं, बच्चे बड़े होने के बाद जब वो चले जाते हैं तो क्यों पीछे मुड़कर नहीं देखते? क्या वो पीछे मुड़कर देखते हैं? और जब वो पीछे मुड़कर देख के अपने माता पिता को अपने साथ आने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, तो क्या माता पिता उनके हाथों को थामते हैं या कुछ कारण देकर उन हाथों को अपने से दूर जाने देते हैं और इस तरह की त्रासदी भरी मौत को स्वीकार करते हैं? कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं अभिभावक में, बच्चों में, समाज में, परिवार में। कुछ तो है जो छूट रहा है हाथ से, और इस तरह की घटनाएं बारंबार बार बार हमें सुनने में आती हैं। एक सोच ये भी है कि जब हम अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, उनको उड़ने के लिए पंख देते हैं, अब जब वो दूर जाकर अपना बसेरा बनाते हैं तो हम उनके ऊपर ये क्यों प्रेशर लाते हैं कि तुम, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो तुम वापस आओ हमारे लिए, जो कि नामुमकिन है। जो व्यक्ति मेहनत करके अपना बसेरा बना चुका है, वो अपना बसेरा छोड़कर फिर वापस कैसे आ सकता है? ये जो सोच वृद्ध व्यक्तियों की रहती है, ये कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि आपने ही उन्हें पंख दिए हैं, तो फिर आप उन्हें काटने का क्यों सोचते हैं? दूसरा एक कारण ये भी है कि हमारी भारतीय संस्कृति एक बड़े परिवार में विश्वास रखती है, संयुक्त परिवार में। करीब 2
एक दो पीढ़ी पहले तक परिवार में एक दो तीन पीढ़ियां साथ रहती थी। वृद्धों को कभी अकेले रहने का मौका ही नहीं आता था। हर वक्त कोई ना कोई उनके पास रहता था, उनकी तकलीफ़ों से, उनकी खुशियों से रूबरू होता था। लेकिन जैसे जैसे परिवार घटने लगे, शिक्षा, नई संस्कृति आने लगी, बच्चे बाहर निकलने लगे, परिवार छोटे होने लगे, तो ये जो बुज़ुर्गों की समस्या है ये धीरे धीरे बढ़ने लगी। और फिर परिवार के शब्दकोश में एक नया शब्द आया, वृद्धाश्रम। और आज तक जो व्यक्ति हैं, वृद्ध व्यक्ति हैं, वो इस शब्द को समाज के लिए, परिवार के लिए एक कलंक मानते हैं। एक खौफ खाते हैं कि वृद्धाश्रम यानी सोचते हैं जिंदगी खत्म हो गई या अब हम जीने लायक नहीं रहे। इस तरह की कुछ निगेटिव या नकारात्मक सोच उनमें आने लगती है। और यदि वो जीवन में 10 साल और आगे जी सकते हैं तो वो भी उनके कम हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलता है, हर व्यक्ति को, भले ही वो युवा हो या बड़े बूढ़े हों, अपनी सोच में कुछ बदलाव लाना चाहिए। ये जो वृद्धाश्रम शब्द है, इसको एक कलंक नाम मानते हुए एक अपने नए जीवन की शुरुआत मानना चाहिए। आपने अपने बच्चों को बड़ा कर दिया, उन्हें पंख दे दिए हैं, अब आप फिर से जीना शुरू कीजिए ना। आप क्यों बच्चों की वैसाखी साथ में लेना चाहते हैं? आप इतना, आपके पास आप पैसा है, इतना ये है, पैसा, जमीन जायदाद है कि आप अपना शेष जीवन उसके सहारे व्यतीत कर सकते हैं। तो क्यों ना आप एक आपके हम उम्र लोगों के साथ जीना शुरू कीजिए, जिसे ओल्ड एज होम कहते हैं। आप उसकी संकल्पना छोड़ दीजिए कि जहाँ केवल छोड़े हुए या नकारे हुए व्यक्ति रहते हैं। आप ये सोचिए कि वृद्धाश्रम या ओल्ड एज होम यानी आपके जीने की फिर से एक नई शुरुआत है। आप हम उम्र व्यक्तियों के साथ जाइए, जहाँ रहेंगे, आपके सुख दर्द एक दूसरे से शेयर करेंगे, आपकी हर तकलीफ पे, हर खुशी पे आप किसी को अपने सामने करा पाएंगे। तो निश्चित मानिए, जहाँ आप 10 साल जीने वाले हैं वहाँ आप 15 साल जिएंगे। और ये जो आपकी नकारात्मक सोच जाकर उसमें जो आशा या अच्छी बातें आपके मन में विचार आएंगी, तो आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से सुदृढ़ होंगे। और जिसका प्रभाव आपके जाने अनजाने में आपके परिवार पर भी होगा। आपके परिवार के सदस्य जो आपसे दूर रहते हैं, वो भी आपको इस रूप में देखकर खुश होंगे। जो भी वक्त आपके साथ बिताएंगे, हंसते हुए, खेलते हुए बिताएंगे। तो क्यों ना ये जो छोटा सा समाचार मैंने आपको सुनाया था कि एकांत में एक बड़े फ्लैट में एक व्यक्ति की अकेले मृत्यु हो गई, इस पर सोचिए आप। और सोचिए कि आप खुद इन चीज़ों को दूर करने में सहायता कीजिए, अपने परिवार की, अपने आसपास रहने वाले व्यक्तियों की। आपके परिवार में यदि कोई बड़ा बूढ़ा है तो आपको ये करना है कि उसको इस सोच में, उनके इस विचार में कुछ बदलाव लाने का सोचना चाहिए। उन्हें रोज़ उनके आयु वर्ग के लोगों के साथ उनको उठने बैठने के लिए प्रेरित करना चाहिए, कि जिससे वो सोचे कि नहीं, हम एक नकारे हुए व्यक्ति नहीं, अभी भी हमें, हमारे लिए या व्यक्तियों के लिए समाज में हमारी अभी भी आवश्यकता है, या अभी भी हम जी सकते हैं। और समाज के लिए भी ज़रूरी है कि समाज के व्यक्ति एकत्र होकर, जो लोग इस लायक हैं कि अपना भरण पोषण खुद कर सकते हैं, और जहाँ 10 व्यक्ति एकत्र होकर अपना खर्चा उठाकर जी सकते हैं, उनके लिए तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन जहाँ कुछ ऐसे वृद्ध व्यक्ति हैं कि जो पैसा नहीं कर सकते हैं जीवन यापन, या उनके बच्चे नहीं हैं, या किसी कारण से बच्चों ने उन्होंने नकार दिया है, तो समाज कुछ ऐसी व्यवस्था करे
कि कम से कम खर्चे में उनको एक बची हुई जो उनके जीवन है वो हंसते खेलते दिया जाए। और आज की युवा पीढ़ी का भी ये कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को बुजुर्गों के प्रति दृष्टिकोण अच्छा बनाने के लिए प्रेरित करें, उनसे सीखने या उनको नए सिखाने में मदद करें। तो बुजुर्गों का जीवन अपने आप एक नई दिशा की ओर मुड़ जाता है। उनको पुराने विचारों की जो खोखलापन होता है, उनको वाद विवाद से नहीं, उनको हंसते खेलते उन विचारों से परिचित करवाइए। धीरे धीरे, आज नहीं, कल नहीं, परसों, लेकिन कुछ दिन बाद उन पुराने विचारों के खोखलेपन का उनको एहसास होगा और वो नए विचारों की ओर मुड़ेंगे। तो मेरा आप सबसे इतना ही कहना है कि ये जो मैंने आज शीर्षक दिया है, सोच में बदलाव, ये आप अपने खुद में कीजिए, बच्चों में कीजिए, समाज में दीजिए। और ये जो बुज़ुर्गों की समस्या है, तन्हाई में मौत की ओर बढ़ना, इसे कम करने का प्रयत्न कीजिए। कोई भी व्यक्ति हो, किसी का भी हो, लेकिन है तो किसी का ना, क्यों उसे इस दुखदाई मौत की ओर जाने दिया जाए? क्यों ना उसके मरते हुए अंतिम क्षण में उसे किसी का हाथ थामने के लिए किसी को देखना ना पड़े, कोई तो उसके पास हो। तो इस पर विचार कीजिएगा, गौर कीजिएगा, और कहीं इस तरह की दुर्घटनाएं ना हो, इसके लिए खुद भी प्रयत्न कीजिए, अपने दोस्तों को प्रेरित कीजिए, एक समूह बनाइए। और जहाँ कहीं भी आपको इस तरह के बुजुर्ग दिखते हैं, उनको उनके साथ बैठिए, बातें कीजिए, उनके विचारों में, पुराने विचारों का खोखलापन दूर कर नए विचारों का उनके साथ सामंजस्य बिठाइए। तो मुझे नहीं लगता कि फिर कभी मुझे इस तरह का किसी पेपर में या न्यूज़ में ये सुनने को मिलेगा कि एक बुज़ुर्ग की त्रासदायक मौत। धन्यवाद। और आपको यदि ये अच्छा लगा हो तो कृपा कर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। और मैं कुछ ऐसी ही घटनाएं जो जीवन की दिशा बदल देती हैं या दिशा बदलना चाहती हैं, आपके साथ शेयर करूंगी। कुछ कविताएं लाऊंगी जो दिल को बहलाती हैं, कुछ ऐसी कविताएं लाऊंगी जो आपके दिल में थोड़ा सा दर्द पैदा करेंगी, लेकिन साथ में हंसी भी लाएंगी। शुभ दिवस।